जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 9th में साइंस में बायोलॉजी में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है संवहन ऊतक। संवहन संवहन ऊतक ऊतक ठीक है। संवहन ऊतक क्या है? यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है और यह ऊतक जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं और पौधों में जल एवं खनिज लवण, भोजन आदि को पौधों के समस्त अंगों में वितरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। तो हम आपको नोट करवाते हैं। यह पौधों में पाया जाने वाला जटिल ऊतक है। यह पौधों के समस्त भागों में जल एवं खनिज लवण, भोज्य पदार्थ आदि को वितरित करने का कार्य करता है। इसलिए इसे संवहन ऊतक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिख लीजिए जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों से जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधों के समस्त अंगों में वितरित करने का कार्य करता है। तो चलिए हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में अलग अलग बताते हैं। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में बताते हैं। हेडिंग डालेंगे जाइलम। इसके बारे में लिखेंगे यह एक संवहन ऊतक है जो जड़ों द्वारा प्राप्त जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, इस निम्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है
ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो निम्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसको हम लिख सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं आपका ट्रैकिड्स या वाहिनिकाएं जिसे कहते हैं ट्रैकिड्स। सेकंड है, हम लिख सकते हैं वाहिकाएं, जिसे कहते हैं वेसल्स, वेसल। थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका आपका जाइलम रेशे, जाइलम रेशे। फर्स्ट देखिए वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, ठीक है। इसका कार्य, इसके बारे में हम बताएंगे। तो वाहिनिकाएं क्या होती हैं? यह निर्जीव लंबी तथा नलिकाकार होती हैं, ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं तथा लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका कार्य बताते हैं। कार्य, तो इनका कार्य है, फर्स्ट कार्य जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक लाना, ये पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य है पौधों के कोमल अंगों को, पौधों के कोमल अंगों को सहारा प्रदान करना। तो इस प्रकार से आपको वाहिनिकाएं के बारे में बताया गया। वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स या निर्जीव लंबी नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है। ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं तथा लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, ठीक है। और इनका कार्य है जड़ों द्वारा जल, खवा तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक लाना और पौधों के कोमल अंगों को सहारा प्रदान करना। इसके पश्चात हम बताएंगे अब वाहिकाओं के बारे में, ठीक है। वाहिकाएं क्या होती हैं एक एक करके सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए हम हेडिंग डालेंगे वाहिकाएं। देखिए वाहिकाओं के बारे में, यह
गोलाकार, नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं तथा एक के ऊपर एक स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, एक के ऊपर एक स्थित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमा होने के कारण, जमा होने के कारण स्थूलन हो जाता है, स्थूलन हो जाता है। स्थूलन का मतलब है कि स्थूलन मीन्स जो आकार होता है वो सब स्पिरलाकार, कोशिका भित्ति पर स्पिरलाकार और वलयाकार, वलयाकार तथा जालिकावत का वर्त संरचना प्राप्त होती है, संरचना प्राप्त होती है। तो ये इसका प्रमुख गुण है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका कार्य बताएंगे। कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है फर्स्ट कार्य सेम है, जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक लाना, जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक लाना, पत्तियों तक लाना। नेक्स्ट, पौधों के विभिन्न भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया कि वाहिकाएं जो होती हैं गोलाकार नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, एक के ऊपर एक स्थित रहती हैं और इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन पाए जाने के कारण जो आपका स्थूलन हो जाता है, किसी न किसी प्रकार की संरचना बन जाती है। वो संरचनाएं आपकी वलयाकार हो सकती हैं, स्पिरलाकार हो सकती हैं, जालिकावर्त हो सकती हैं। ठीक है, और जड़ों, इसका मुख्य कार्य है पौधों के विभिन्न भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग करेंगे जाइलम, पैरेन काइमा, यह सजीव होती हैं जिन पर जिनकी भित्ति पर लिग्निन जमा होने के कारण मोटी होती है और इसका कार्य है, मेन कार्य है, यह
भोजन संचय तथा दृढ़ता प्रदान करना ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो देखिए जाइलम पैरेन्काइमा जो है यह सजीव कोशिकाएं होती हैं जिनकी भित्ति पर लिग्निन जमा होने के कारण मोटी होती है और इसका प्रमुख कार्य है भोजन का संचय तथा दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, या भोजन का संचय करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जाइलम रेशे। यह निर्जीव दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं। कार्य रेशे मुख्यतः पौधों में सहारा प्रदान करते हैं, पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। लीजिए, ये हमने बताया आपको। तो जाइलम के बारे में हमने समस्त बातें बताई। ठीक है, जाइलम जो होता है वो ऊतक किससे मिलकर बना होता है? वाहिनिकाओं के द्वारा वाहिकाएं जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी का कार्य बताया। तो आपको जाइलम के बारे में संपूर्ण हमने फंक्शन उसका बताया। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे फ्लोएम। ठीक है, तो सेकेंड फ्लोएम के बारे में बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको एकदम क्लियर इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे नोट्स बनाकर एक बार दो बार आप इसे नोट करेंगे और इसे याद करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा ये आपको। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम क्या है? यह भी एक जटिल ऊतक है, संवहन ऊतक आप कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे यह एक संवहन ऊतक है जो पत्तियों द्वारा बने भोज्य पदार्थ को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो निम्न है। देखिए, तो फर्स्ट आपकी है चालनी नलिकाएं जिसे हम कहेंगे सीव्स, ट्यूब्स। सेकेंड साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स।
फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट आपका फोर्थ है फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेशे। तो ये 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है। चारों के बारे में बताएंगे आपकी। सबसे पहला चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, यह सजीव नलिका के समान होती हैं, समान होती हैं। ये जहां एक दूसरे, ये जहां एक दूसरे से मिलती हैं, वहां इनमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से भोजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बताया ये चलनी नलिकाएं क्या हैं, या सजीव नलिका के समान होती हैं, और ये जहां एक दूसरे से मिलती हैं, चूंकि चलनी नलिकाएं एक संख्या में एक नहीं होती हैं, कई सारी होती हैं, तो ये जहां एक दूसरे से मिलती हैं, इनमें अनेक छिद्र वहां पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से भोजन का आदान प्रदान हो जाता है, भोजन आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका कार्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे, सेकेंड आपका है साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं। चालनी नलिकाओं से जुड़ी ये कोशिकाएं होती हैं, से जुड़ी ये कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती हैं। इनका कार्य होता है भोजन को समस्त भागों में वितरित करना, भागों में वितरित करना। लीजिए, ये आपका साथी कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल्स ये कैसे कहते हैं। फोर्थ है आपका फ्लोएम, पैरेन्काइमा, यह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं के बीच में पाई जाती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, और इसका मुख्य कार्य है
हम कार्य लिखेंगे, इसका मुख्य कार्य है भोजन का संचय करना। भोजन का संचय करना। तो पैरेन्काइमा का कार्य होता है केवल भोजन का संचय करना। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य होता है भोजन का संचय करना। इसके पश्चात आपके फ्लोएम रेशे हैं, तो यहीं हम लिख देते हैं 5, 4, ये थर्ड आपका थर्ड था पॉइंट, थर्ड, और ये आपका फोर्थ। फ्लोएम रेशे, फ्लोएम रेशे यह दृढ़ोत्तक रेशे होते हैं जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्लोएम रेशे होते हैं या दृढ़ोत्तक रेशे होते हैं जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य होता है, इन रेशों का मुख्य कार्य होता है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो इस प्रकार से हमने आपको कंप्लीट फ्लोएम के बारे में बताया, जाइलम के बारे में आपको हमने बताया। तो ये आपके संवहन मंडल है, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट संवहन ऊतक के बारे में बताया, और ये संवहन ऊतक जो होते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम भी और फ्लोएम भी पाया जाता है, और जाइलम और फ्लोएम के हमने अलग अलग कार्य और वह जिनसे मिलकर बना होता है वो सभी कोशिकाओं का अलग अलग हमने कार्य बताया। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आपको संवहन ऊतक के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप मेहनत करिए, इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।